हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे राइट टू रिकॉल। राइट टू राइट टू रिकॉल हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये राइट टू रिकॉल का मतलब क्या होता है? बेसिकली दिस टॉपिक कम अंडर इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो इसको हम इलेक्टोरल रिफॉर्म में पढ़ते हैं। राइट टू रिकॉल का मतलब होता है अनसीटिंग ऑफ लेजिस्लेचर बिफोर कंप्लीटिंग ऑफ देयर टेन्योर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि राइट टू रिकॉल व्हेन द पीपल हैव द राइट टू चूज। राइट, जब लोगों के पास ये राइट है कि दे हैव द राइट टू इलेक्ट देयर लोकल रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए, एमपी और द लोकल बॉडीज representative. So there is also a reform which are in the recent news that the people also should have the right to recall. On what basis? If they suppose if any MP or MLA are not performing well, are not visiting their constituency, or they are in involved in any kind of the corruption, या फिर वो किसी ऐसे केस में इन्वॉल्व हो गए, इफ दे इन्वॉल्व इन एनी हीनियस क्राइम, करप्शन or any convicted, so all this, so if they involve anything in that, so they also have, people also have the right to recall their representative before completing their tenure. So इसको हम लोग कहते हैं राइट टू रिकॉल। अच्छा, अभी क्या हुआ? अच्छा ये पूरा अच्छा ये पूरा जो केस हुआ था, ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि देयर इज़ अ वन म्युनिसिपल बॉडी देवरी इन मध्य प्रदेश, इन एमपी। देयर इज़ अ वन देवरी म्युनिसिपैलिटी। अच्छा, इसमें देयर इज़ अ वन रिसेंटली द राइट टू रिकॉल प्रोसेस वाज टेक प्लेस। सो इसमें क्या हुआ था कि वहाँ के जो लोकल काउंसिल मेंबर थे, उनके खिलाफ ये इनिशिएटिव लिया गया था राइट टू रिकॉल का। हालांकि ये बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट था, जहाँ पे टोटल वोट थे वो समथिंग 13,000 के थे। और इनके देयर इज अ वन कैंपेन वाज गोइंग ऑन लाइक द खाली कुर्सी और भरी कुर्सी। बेसिकली ये एक सिंबल था, मतलब अगर यस और नो, सपोज इफ यस और नो करके एक सिंबल था, खाली कुर्सी और भरी कुर्सी। अच्छा, ये जो 13,000 वोट थे, ये बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था, जहाँ पे हालांकि ये इम्पीच नहीं हुए थे, ये यहाँ के जो मेंबर थे, इनके फेवर में वोट दिया गया था 7,000 और कुछ 6,000 के करीब जो है, 6,000 के करीब इनको जो वोट नो में मिले थे। तो ये इम्पीचमेंट से बच गए थे, राइट टू रिकॉल प्रोसेस से ये बच गए थे। अच्छा, ये जो पूरा एमपी में क्या होता है कि मध्य प्रदेश इन एमपी में जो है, एमपी में इंट्रोड्यूस हुआ था ये राइट टू रिकॉल एक्ट इन 2002। 2000 में मध्य प्रदेश में इसको इंट्रोड्यूस किया था अंडर द मध्य प्रदेश अंडर द मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1956। इसको अमेंड करके 2000 में राइट टू रिकॉल जो है इसको ऐड किया गया था। सो द लोकल बॉडीज में द लोकल बॉडीज दे कैन recall the mayor, they can recall the mayor, they can also recall the municipal chairperson, they also can recall nagar panchayat president, nagar panchayat president।
अंडर दिस अमेंडमेंट एक्ट इन 2000। तो इसमें बेसिकली ये जो पूरा का पूरा इशू था, ये राइट टू रिकॉल को अभी बेसिकली रिसेंटली द राघव चड्ढा, जिनकी अभी आम आदमी पार्टी में ही टसल चल रही है, उनकी अपने ही उनको आम आदमी, आपको ही पता होगा कि जो समोसा चाय 10 रुपए पे बात कर रहे हैं, जो उनका अपना ही इशू चल रहा है। एक जो है उसमें पीआर कैंपेन चलाया गया था इंस्टाग्राम पे, वो उनसे रिलेटेड था कि वो उनको लोग ये समझे कि वो एक रियल इशू उठा रहे हैं, लेकिन हालांकि देर आर द सो मेनी जहाँ पे जहाँ पे ऐसे चांसेस है जहाँ पे उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। व्हेन आम आदमी पार्टी लीडरशिप गोज इन द जेल इन एवरीथिंग, दे डिड नॉट रेज एनी वॉइस। सो खैर छोड़ो, वो सबसे हमें मतलब नहीं है। लेकिन जो राघव चड्ढा थे, उन्होंने एक 0 आवर राज्यसभा में उन्होंने ये बोला था कि when the people have right to hire the MP and MLA, then the people should also have the right to fire the MP and MLA। So ये जो राइट टू रिकॉल का था, इसको अभी ये डिबेट चला था कि दिस शुड एक्सटेंड टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड member of legislative assembly। So let's look closely in favor। अगर ये फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट फेवर, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, सो what are the good things that take place। अगर हम अगर हम इसकी बात करें, फेवर की बात करें, सो देखो, पहला पॉइंट है डिटरेंस अगेंस्ट apathy, करप्शन, अंडर परफॉर्मेंस। करप्शन, अंडर परफॉर्मेंस। पहला पॉइंट क्या है, अगर ये राइट टू रिकॉल इम्प्लीमेंट होता है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि इसमें करप्शन कम होगा। जैसे अभी हमने बात किया कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एमपी एमएलए है, अगर कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव अगर वो काम नहीं करता है, इफ दे इन्वॉल्व इन सच ह्यूज करप्शन, और he is not visiting in his constituency, so people have the right to recall। so उससे क्या होगा कि करप्शन कम होगा, कि वो उसको हमेशा अपने परफॉर्मेंस की चिंता रहेगी। सो दे विल विजिट इन हिज कॉन्स्टिट्यूंसी कंटिन्यूसली, और वो हमेशा अंडर परफॉर्मेंस से डरेगा, कि हमेशा उसकी परफॉर्मेंस की अपनी चिंता होगी। सो दिस इज कॉल्ड द डिटरेंस अगेंस्ट एपैथी। सेकेंड, अगर हम इसमें बात करें, फेवर में बात करेंगे, इम्प्रूव द पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नेंस। इम्प्रूव द पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नेंस, आई डोंट नो, बट ये भी एक आर्गुमेंट दिया जाता है इसके फेवर में, कि लोगों का गवर्नेंस पे जो है उनका पब्लिक ट्रस्ट इम्प्रूव होगा, क्योंकि भाई जो एमपी एमएलए हैं वो अपना काम अच्छे से करेंगे, क्योंकि उनके दिल में उनके दे हैव कांस्टेंट फियर दैट if we don't perform well, if we don't develop our constituency, then the people also have the right to recall. Maybe they will recall after after the 2 years or 3 years, so the governance will improve, हालांकि, but I don't think this is the good argument in favor, because what is one argument which is also against this is कि गवर्नेंस कैसे improve होगा, लोकल डेवलपमेंट उससे रोको। फॉर एग्जाम्पल, if any if there is a right to recall take place, after then again the frequent election take place, right?
भाई अगर कोई एमपी एमएलए अगर इम्पीच होता है तो इलेक्शन तो होगा ना वापस उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, जो भी सारा डेवलपमेंट का काम है वो रुक जाएगा। तो वो कैसे गवर्नेंस में इम्प्रूव करेगा आई डोंट नो, बट ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि गवर्नेंस इम्प्रूव होता है। ओके, देन द नेक्स्ट आर्गुमेंट इन फेवर, citizens would constantly citizens would constantly monitor performance. So citizens would constantly monitor the performance, like they will check everything, like whether their local, MP, MLA, member of parliament or member of legislative assembly, they are working or not. हालांकि ये अभी आर्गुमेंट मतलब कि वो इतना वो नहीं, भाई आज के टाइम पे किसी के पास टाइम है कि वो हर एक चीज उनके परफॉर्मेंस को देखे कि भाई ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वन आर्गुमेंट विच इज इन फेवर ऑफ right to recall. Fourth, deter excessive expenditure in election. हालांकि this is a good argument in favor. So you know what happened in the election time, during the election time क्या होता है कि जो एमपी एमएलए होते हैं दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट इन इलेक्शन, 10 करोड़ 5 करोड़, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सा they spend more than 10 crore 15 crore 5 crore in the election, in the election time। तो दे वो उनके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि अगर मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ एंड इवन इफ आई डिड नॉट कंप्लीट द 5 years, then why should I spend this much amount of huge money? If the people have a right to recall and if I impeach after the 2 years, सरकार तो लॉस में है ना भाई, धंधा तो लॉस में चला गया। तो लोग ज़्यादा पैसा खर्चा करने से लोग डरेंगे इलेक्शन के टाइम पे। सो दैट इज वॉट इट इज कॉल्ड द डिटर द एक्सेसिव एक्सपेंडिचर इन द इलेक्शन। ओके, नाउ इसमें हम देखते हैं कि इशू क्या क्या है, व्हाट आर द इशू। हम लोग देखते हैं इसमें इश्यूज क्या क्या है। अच्छा, पहला इशू क्या है, अच्छा इसमें सी हाउ, एक चीज मैं बताना भूल गया था कि जो राइट टू रिकॉल होता है वो होता कैसे है। बेसिकली क्या होता है कि if you're not happy with your local representative, if you're not happy with the local representative, not happy with their work, not happy if he is involved in the corruption, then you have the right to recall. But how? So for example, there is no proper procedures for, there is in the local body there is saying that you have the signed the petition with the one-fourth of the member, one-fourth of the electors. There is some also saying the 10% of the electors, if they sign the petition, then if they sign the petition, then there is a if they sign a petition for right to recall, then it will, तो ये आगे चल के इसमें क्या होगा, राइट टू रिकॉल का प्रॉपर प्रोसीजर होगा। Somebody say the 15% if they sign the petition, so there is no proper procedure in signing the petition। but the issue, you know what issue क्या है, there is no like how many signature, and what about the verification। बस प्रॉब्लम क्या है ना मालूम है, यहाँ इंडिया में वोट की कीमत नहीं है।
लोग 5,000 में 10,000 में अपना वोट बेच देते हैं। पीपल local representative buy their vote in 5,000 10,000, then what about the signature? वो तो 500 में बिक जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द वेरिफिकेशन? भाई मैं खुद 10 तरीके के साइन कर सकता हूँ, एंड हु विल वेरीफाई वेदर द सिग्नेचर इज जेन्युइन और नॉट? तो समझ रहे हैं आप? फर्स्ट इज कि भाई ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द लोकल 10% ऑफ द इलेक्टर, बट व्हाट इफ, how will you decide whether it is a genuine or not? People now sell their vote in 5,000 rupees, 10,000 rupees. Then what about the signature? Maybe the signature can, the local representative can buy in 500 rupees. चल भाई 500 रुपये में साइन ही तो करना है. And what about their verification is also. So this is the first issue in the right to recall. Second क्या है? Second, अच्छा ये बहुत ही important, बहुत ही अच्छा बेहतरीन टॉपिक है. Should recall legislature be allowed to recontest? मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मान लो कि राइट टू रिकॉल में क्या हुआ कि कोई किसी एक एमएलए को, किसी एक एमपी को इम्पीच कर दिया, बट क्या वो वापस से रिकंटेस्ट कर सकता है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में? इज देयर एनी रूल और इज देयर एनी प्रोसीजर? ऐसा कुछ है ही नहीं. तो आप समझ रहे, अगर मान लो, अगर फॉर एग्जाम्पल उसको करप्शन के बेसिस पे या फिर किसी भी नॉन परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको आपने रिकॉल कर दिया, बट व्हाट अबाउट द सेम पर्सन, ही रिकंटेस्ट इन द सेम इलेक्शन आफ्टर द 2 years? तो आप समझ रहे. सो देर इज नो प्रॉपर mechanism or proper rules that we need to address this also. तीसरा, those who did not vote in earlier. इसका क्या मतलब हुआ? those he did not vote. फॉर एग्जाम्पल जब इलेक्शन हो रहा था तो 70% लोगों ने वोट किया, राइट? व्हाट अबाउट दोज 30%? जब राइट टू रिकॉल होगा तो क्या ये 30% इज दिस कंसर्न? क्या ये वोट करेंगे? फर्स्ट इलेक्शन में तो 70% लोगों ने वोट किया. नाउ सडनली देर इज अ राइट टू रिकॉल process going on, and now you have suddenly the care of this 30%. What about this 30% who is not involved in election, who is not involved in the general election? तो आप समझ रहे हैं, this is also an issue that we need to address in this right to recall. Fourth, how long by it can be initiated. फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी अभी मान लो कि कोई अभी फिलहाल चुन के आया है, उसको अभी मतलब 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, 10 दिन भी नहीं हुआ है, उसको एमपी या फिर एमएलए बन के, और सडनली देर इज अ पिटिशन गोइंग ऑन फॉर द राइट टू रिकॉल. आपने उसको, देर इज नो प्रॉपर टाइम, आपने उसको कोई टाइम नहीं दिया ना. देर इज अ एलिगेशन ऑन दैट एमपी एंड एमएलए दैट ही इज इन्वॉल्व इन करप्शन या फिर ही इज नॉट परफॉर्मिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल सी, यू नो, एमपी एमएलए में क्या होता है कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट involved in the local issues like
रोड सही है कि नहीं सही है, ब्रिज सही है कि सही नहीं है, बाहर का नाला सही है कि नहीं सही है. Member of Parliament representing your constituency at the central level. He involved in the policy which are drafting, which are making at the central level. तो वो उसका काम नहीं है. वो तो वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव का काम है ना कि आपका रोड सही है कि नहीं सही है, ब्रिज सही है कि नहीं सही है, साफ सफाई है कि नहीं है. बट सडनली क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस राइट टू रिकॉल में क्या हो रहा है कि अब उसको सेंट्रल लेवल पे जो चल रहा है उसको छोड़ के नाउ ही इज इन्वॉल्व इन द डे टू डे अफेयर इन द लोकल, in his constituency, because he has a constant fear maybe he is going to impeach. उसको इस बात का डर है कि उसको आगे चल के इम्पीच कर दिया जाएगा. तो वह इससे भी तो क्या होगा, गवर्नेंस में तो फर्क आएगा ना, बिकॉज ही इज नॉट मोर फोकस एट द सेंट्रल लेवल वट एवर द पॉलिसी इज मेकिंग, बट ही इज मोर फोकस एट लोकल लेवल. एंड द सेकेंड इज द हाउ लॉन्ग बाय इट कैन बी इनिशिएटेड. एटलीस्ट गिव सम टाइम, 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, जो भी एक एटलीस्ट उसको 50% अपना जो टर्म है उसको कंप्लीट तो होने दो. ऐसा नहीं कि आज इलेक्शन हुआ, कल ही राइट टू रिकॉल का प्रोसेस चालू हो गया. सो दिस कैन इवन इन 2017 वरुण गांधी वरुण गांधी ने क्या ही इंट्रोड्यूस अ प्राइवेट मेंबर बिल. अच्छा, इस बिल में उन्होंने क्या बोला था, प्राइवेट मेंबर बिल, एंड ही वांट्स टू अमेंडमेंट इन आरपीए एक्ट 1951. आरपीए एक्ट 1951, इसमें दे ऑल्सो वांट ही ऑल्सो वांट्स द लाइक राइट टू रिकॉल फॉर एमपी एंड एमएलए आफ्टर साइन 1/4 of total elector. But you know, for the restriction of this right to recall, he also wants that this ये पूरा जो हो वो this should not allow before 2 years. तो राइट टू रिकॉल में वरुण गांधी, बट दिस बिल वाज नॉट पास इन द पार्लियामेंट. बट उन्होंने एक अच्छी चीज इंट्रोड्यूस करी थी कि 2 साल से पहले पहले राइट टू रिकॉल ये नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट गिव योर एमपी एंड एमएलए फॉर 2 years. तो ये इशू पूरा समझ में आ गया. नाउ द अच्छा, इसमें और क्या क्या इशू है एक बार हम देख लेते हैं. नंबर 5, ऑन व्हाट ग्राउंड, ऑन व्हाट ग्राउंड, आप किस ग्राउंड के बेसिस पे आप राइट टू रिकॉल का प्रोसेस स्टार्ट करोगे. राइट टू रिकॉल, देयर इज नो प्रॉपर ग्राउंड, करप्शन. भाई उसको कन्विक्ट तो होने दो. इफ ही इज इन्वॉल्व इन द करप्शन, एटलीस्ट लेट इट बी कन्विक्टेड. अंडरस्टैंड. नॉन परफॉर्मेंस, there is also one ground, that is non performance. On what basis, you know, on what basis you will judge what is non performance? This is also like vague, बहुत ही vague term है. It is, difficult to define. It is very difficult to define what is non performance, and it is very easy to politicize, right? आप कुछ भी बोल दोगे, इसको बहुत ही आसानी से इसको पॉलिटिसाइज किया जा सकता है. कुछ भी छोटा मोटा काम नहीं होता, आप बोलेगा कोई माई एमपी एंड एमएलए इज नॉन परफॉर्मिंग वेल. सो दिस इज अ वेरी वेग ग्राउंड टू impeach एमपी एंड एमएलए. अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है. 6, इसमें क्या है, लेजिस्लेचर
would be disproportionality. Disproportionality focus on local issue and be perpetually busy saving their seats. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई एमपी एमएलए है, एमपी he represent at the center level. He is not involved in the in for solving the local issues कि भाई रोड सही है कि नहीं सही है, वहाँ के ब्रिजेस सही हैं कि नहीं सही है, आपके लोकल एरिया में साफ सफाई है कि नहीं सही है, आपके गटर नाला साफ सफाई, ये सारे काम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नहीं होते हैं. ही रिप्रेजेंट एट द सेंटर लेवल. ही इज द डिसीजन मेकर इन द पॉलिसी मेकिंग एट द सेंटर लेवल. समझ में आ रहा है? सेम एज वेल एज एमएलए, बट यू नो ही हैज अ कांस्टेंट फियर कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा एट दिस लेवल, so might be I will impeach. लोग मुझे इम्पीच कर. सो उसका जो पूरा का पूरा जो ध्यान है ना, वो सेंट्रल लेवल से हट के लोकल लेवल पे आ जाएगा. लोकल इश्यूज को सॉल्व करने में लग जाएगा कि भाई ये लोग मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए. द लोकल रिप्रेजेंटेटिव, द लोकल इलेक्टर should not be dissatisfied with my work. So he's more focused on the local level rather than the central level. So this is also one issue in that. अच्छा, और इसमें हमने क्या बोला, इसमें एक इशू और आता है, सातवां. इसमें एक इशू ये है, एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ व्हाट? मल्टीपल इलेक्शन. मल्टीपल इलेक्शन की वजह से आफ्टर द 2 years और जो भी है फिर से इलेक्शन होना, तो उसमें क्या होता है कि भाई इलेक्शन में भी तो खर्चा ही होता है ना. तो दिस विल इंक्रीज द कॉस्ट, दिस विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द इलेक्शन. आठवां, may increase the corruption. may increase the corruption. सी हमने राइट टू रिकॉल इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि ताकि हम करप्शन को, ताकि जो अंडर परफॉर्मेंस एमपी एंड एमएलए हैं उनको हम ये बता सकते हैं, सी यू हैव द राइट, पीपल हैव द राइट टू चूज यू, सो पीपल ऑल्सो हैव द राइट टू रिकॉल यू. बट हमने इस आरटीआर इसलिए लिखा था ताकि हम करप्शन को रोक सकें. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि करप्शन और इंक्रीज हो गया. हाउ करप्शन इंक्रीज? भाई आफ्टर द 2 years क्या होगा, जो भी है राइट टू रिकॉल में क्या होगा, दे विल बाय योर द सिग्नेचर, दे विल बाय योर सिग्नेचर. वो आपके सिग्नेचर को बाय करेंगे. सो तो उससे करप्शन और बढ़ेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इससे और करप्शन रुकेगा नहीं. अच्छा, और क्या होगा इसमें? एक टेक्निकली अगर देखा जाए, ऑल कैन बी रिकॉल. अगर कोई अच्छा है, अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई अच्छा एमपी एमएलए काम कर रहा है तो वो भी तो रिकॉल. देखो यहाँ पे हार्डली कोई है जो 50% से चुनाव जीता हो, इलेक्शन जीता हो. द लोकल रिप्रेजेंटेटिव वन
won their seat with 25%, 20% और 30%. अच्छा, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग जो 70% है, वो उनका वोट तो डिवाइड हो गया ना अलग अलग में. तो ये 25% कौन सी बड़ी बात है. 25% लोगों ने ही तो इसको वोट किया था, तभी तो ये जीत गया. अच्छा, जब ये आरटीआर होगा, वो तो जो जो अच्छा काम कर रहा है उसको भी तो रिकॉल किया जा सकता है, बिकॉज ही हैज ओनली 25% वोट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज. व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 70%. 70% जो वोट था वो तो डिवाइड हो गया था ना पार्टी में, अलग अलग एमपी, अलग अलग एमएलए की अलग अलग पार्टीज में. लेकिन जब आरटीआर होगा तो वो तो इजीली दे कैन रिमूव, राइट. सो दिस इज ऑल्सो वन इशू इन दैट. अच्छा, तो ये सारे इश्यूज इसमें हमने देखा था. अच्छा, ये सारे इश्यूज हमने इसमें देखा था कि राइट टू रिकॉल क्या है. अच्छा, सी राइट टू रिकॉल इज नॉट ये अभी की बात नहीं है. इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली they have debated that when the people have the right to, we are the uh, we are the representing the people, then the people should have the master. Like, if the master is not happy, then they have the right to remove also. But वो उसको वो चीज़ पास नहीं हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में. इसी तरीके से 2011 में भी अन्ना हजारे ने जब वो करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त भी उन्होंने बोला था कि पीपल हैव द राइट टू रिकॉल. फिर उसके बाद 2017 में वरुण गांधी ने इसको प्राइवेट मेंबर बिल के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में. तो इसी तरीके से जैसे बहुत सारे इसमें इसमें चलते आ रहे हैं जैसे. देन अच्छा, इसमें एक चीज़ और इसमें हमें देखना है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस सेम इसी तरीके से फॉरेन कंट्रीज में भी कुछ कुछ जगह पे है. एक है, एंड अभी तक ये यूएस में भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया पूरी तरीके से. ओनली दो ही बार सक्सेसफुल हुआ. एक बार कैलिफोर्निया में हुआ, वहाँ के गवर्नर को वहाँ पे रिकॉल हुआ था. सेम उसी तरीके से स्विट्जरलैंड में भी कुछ स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया राइट टू रिकॉल. अदरवाइज इट इज ओनली यू नो अप्लाइड इन द लोकल बॉडी. सी, लोकल बॉडी में क्या होता है ना, लोकल बॉडी में अगर हम इसको राइट टू रिकॉल को अगर हम अप्लाई करते हैं, इट इज़ वेरी इजी. इट इज़ वेरी इजी टू डिफाइन. क्यों मालूम है? क्योंकि जो लोकल बॉडी में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, देयर इश्यूज इन्वॉल्व इन द लोकली, वो उनके इश्यूज दिखते हैं. बट एक एमपी और एमएलए का परफॉर्मेंस नहीं दिखता, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द सेंट्रल लेवल. लेकिन जो लोकल बॉडीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, देयर परफॉर्मेंस इज विजिबल. सो वी कैन से दैट this can this can it is very risky at MP and MLA level, but it is good at the local body level. हम इसको लोकल बॉडी लेवल पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट एमपी एमएलए के लेवल पे हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते. अच्छा, अगर हम एक एक और चीज़ इसमें हम देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है. इंटरनेशनल लेवल पे एक एक्ट है, यूके यूनाइटेड किंगडम में एक है यूके रिकॉल ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 2015. इसमें क्या बोला गया है कि अगर किसी को रिकॉल करना है तो 10% ऑफ इलेक्ट्रेट मस्ट बी साइन पिटीशन. जो 10% है ऑफ द इलेक्ट्रेट मस्ट साइन द पिटीशन फॉर रिकॉल. और दूसरा क्या हो गया है, जो अच्छा एक चीज़ हमने शुरू में बात किया था कि जो अगर मान लो कोई रिकॉल हुआ तो क्या वापस से वो रिकंटेस्ट कर सकता है. तो इन दिस एक्ट ही कैन रिकंटेस्ट. if in UK, if the MP and MLA recall, then he can recontest in the election. और इसमें क्या, रिकॉल कैन बी ट्रिगर. Recall can be triggered only
रिकॉल तभी होगा जब एक MP, an MLA is convicted in any corruption crime or if any crime. Second, member of parliament is suspend for 10th sitting of house. अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 10th sitting of the house से सस्पेंड कर दिया जाता है, then this recall can be trigger. In India also, हमें अगर मान लो किसी को रिकॉल आप कर रहे हो ना, MP MLA को, then this can create the instability in government. For example, अगर कोई 100, किसी के पास 100 है, 100 सीट्स, मान लो 100 MLA टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जैसे मान लो टोटल 100 है, अगर किसी के पास 50 है और 49 है, अगर कोई एक रिकॉल हो गया, देन दिस विल रिड्यूस टू 49, राइट? तो वो दिस विल क्रिएट द इनस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, राइट? सो दिस विल क्रिएट द इनस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट. उसी तरीके से देखो, अगर हम बात करते हैं जो MP MLA दे ऑलरेडी रिव्यू, हम उनको ऑलरेडी रिमूव होते हैं वो एंटी डिफेक्शन लॉ में. एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, या फिर वो ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, या फिर वो डिक्लेयर अनसाउंड, डिक्लेयर अनसाउंड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, या फिर क्या होता है, कन्विक्टेड ऑफेंस. Convicted offense and imprisoned for 2 years. So in all these cases, the MP and MLA is already removed, but then again we have the RTR. हालांकि इस लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी, लॉ कमीशन रिपोर्ट जो 254 रिपोर्ट थी, उन्होंने इस इलेक्टोरल रिफॉर्म को रिजेक्ट कर दिया था कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए. दिस कैन बी मिसयूज बाय by the people or by the government, and this can weaken the governance also, and this will create the instability. अगर आपको ये राइट टू रिकॉल करना ही है ना, तो दिस कैन बी वी कैन डन विथ एविडेंस. अगर किसी के पास एविडेंस है तभी आप इसको इम्प्लीमेंट करिए. एविडेंस बेस्ड इवोल्यूशन, और देयर शुड बी सम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, and also must be a adequate safeguard. So I hope you understand this right to recall the whole topic. This was in news in January 2026. So I hope you understand the whole issues, favor, argument, everything. Thank you so much.